क्या हो रहा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं मेकअप कर रही हूँ? तभी मैं कहूँ तुम बड़ी डिफरेंट और अच्छी लग रही हो यार। ऐसे ही रहा करो ना, मैं ऐसे तुम्हें अवॉइड करता रहा हूँ आज तक। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं मेकअप ना करूँ तो मैं अच्छी नहीं लगती? हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है कि यानी मेरी बात कहने से पहले तुम उसका एग्जैक्ट मतलब भी समझ गई हो। जी नहीं, मैं मेकअप करूँ या ना करूँ, तैयार हूँ या ना हूँ, मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। ये फूंक किसने मारी तुम्हारे कान में? मुझे मेरी मामा कहती है, बचपन से यही कहती थी वो कि तुम तैयार हो या ना हो, मुंह धोया हो या ना धोया हो, तुम हमेशा ही हसीन लगती हो। अब बेचारे माँ बाप का तो दिल ऐसा ही होता है ना नूर, उनको तो अपने बच्चे हमेशा ही अच्छे लगते हैं। कोई मुझसे पूछे तो मैं सच बताऊं ना। अच्छा प्लीज अब मेरा मूड ना खराब करो कि मैं रोना शुरू हो जाऊँ, मैं सारा मस्कारा फैल जाऊँ। हाँ, वो तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अब असल में उम्र के साथ साथ ना जरा वो कम होता जा रहा है मेरा वो क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड चीजों को बर्दाश्त करने का, तो ऐसा मंजर मैं नहीं देख सकता। क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मेरी तबीयत जरा थोड़ी खराब हो रही है, अभी चाय पिए तो जरा बेहतर फील कर रहा था। समझ तो मैं मस्कारे के बारे में कुछ कहने लगे हो। अरे वाह नूर, ये तो मुझे साइंसदानों से बात करनी चाहिए कि एक नई रिसर्च हो सकती है कि खवातीन मेकअप करने के बाद मजीद ज़हीन भी हो जाती हैं। तुम्हें तो मेरी बातें बहुत समझ आ रही हैं। अच्छा वैसे बाय द वे इतनी तैयारी कहाँ की हो रही है? मेरी फ्रेंड ने अमरीन, उससे ना हम लोगों को सारी फ्रेंड्स को बुलाया, हम लोग एक लोकल ढाबा है उसके ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पे ना वो साग मिलता है, मकई की रोटी मिलती है और मक्खन वगैरह। नो, ये ढाबे शाबे जो होते हैं ना वहाँ से जरा बच के रहा करो, उनके खानों में बड़ी गंदगी बीमारियां शिमारियां हो जाती हैं उनको। नहीं जुल्फी, ये सिर्फ बनाई हुई बातें, कुछ भी नहीं होता। खैर तुमने कौन सा मेरी कोई बात मान लेनी। बाय द वे वो कहाँ है मेरा नाकारा बेकार साला बेसुरा? वो बैठा हुआ होगा मेरी वो जो नकारा बेकार काली मटाली सी नंद है उसके साथ। रूबी, रूबी, वालेकुम सलाम। अब भाई प्लीज आज कोई काम रख दीजिए। हाँ रोजाना तो तुम मेरी गाड़ी धोती हो, आज तुम नहीं धोगी तो पता नहीं कौन धोएगा, कौन करेगा मेरे ये सारे काम। भाई भाभी के साथ रह के आपको भी फजूल जोक्स मारने की आदत होती है। हाउ स्वीट। अच्छा खैर ये बताओ कि तुम भी इतना प्यार क्यों नहीं हो? तुम भी मतलब क्या हुआ है? भाई नीचे वो नूर ने भी कोई शादी वाला मेकअप किया हुआ है और तुमने भी। माय गॉड सो पेंडू पेंडू शादी वाला मेकअप करती होंगी आपकी बेबी, मैं नहीं समझे। हाँ तुम्हारा कुछ जरा वलीमे टाइप ज्यादा लग रहा है। अरे नहीं भाई, मुझे ना एक शानदार डिनर का इनविटेशन आया हुआ था। अच्छा तो तुम दोनों इकट्ठी किसी डिनर पे जा रही हो? मैं शानदार डिनर की बात कर रही हूँ। भाभी जा रही होंगी पड़ोस की किसी शादी में मुफ्त का खाना खाने के लिए, वो भी बिन बुलाए मेहमानों की तरह। नहीं वो किसी ढाबे शाबे का बताई थी, अपनी सहेलियों के साथ जा रही है। माय गॉड, भाई आप भाभी को मना क्यों नहीं करते कि इस टाइप की जगह से खाना ना खाया करें? पता है कितनी बीमारियां होती हैं, खुद तो बीमार होंगी साथ में हमें भी ले डूबेगी। मेरे कहने से कहीं वो मना हो ही ना जाए। बाय द वे तुम्हारे मियाऊ साहब नजर नहीं आ रहे कहाँ? वो इस्लामाबाद गया हुआ है अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट करने के लिए। यानी तुम्हारे मियाँ बहादुर साहब ने, जो कि बिल्कुल भी बहादुर नहीं है, उसने तहैया कर लिया कि सारी दुनिया के सर में जब तक वो दर्द नहीं कर लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। कब तक वापस आने का इरादा है उनका? अब कल तक वापस आ जाएगा वो। क्यों, कोई काम था? नहीं वो सिर्फ मुझे अपने बॉस को टॉर्चर करवाना था। मैंने सोचा शायद इसकी कुछ आवाज सुनवा दूं, कोई गाना वाना गा देगा तो टॉर्चर हो जाएगा मुफ्त में। लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो भाभी भी कर सकती हैं। आप एक काम करें, एक सीडी रिकॉर्ड करा के अपने बॉस को प्रेजेंट कर दें। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे वैसे। तैयार होके मुझे छोड़े, ये बताएं कि आप इतना शादी वाला मेकअप करके कहाँ जा रही हो? शादी वाला मेकअप? मैंने तो शादी में भी शादी वाला मेकअप नहीं किया था। किसकी शादी? जाहिरी बात है तुम्हारे और अपने भाई की शादी, बल्कि मेरा मतलब है तुम्हारे भाई और अपनी शादी के ऊपर। खैर मेरे पास फजूल बातें करने का टाइम नहीं है। तो मैं कौन सा आपसे मिन्नतें कर रही हूँ कि मुझसे बात करें? तो भाई वालेकुम सलाम, कैसी रही तुम्हारी प्रेस्टीजियस डिनर पार्टी? बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। क्या था मेन्यू में? आपने मेन्यू का पूछा और भाभी आ गई। ओह जुल्फी प्लीज अपनी बहन को मना कर दो, मैं बहुत थकी हूँ।
अच्छा भाई, तुम बताओ ना फिर क्या क्या खाया तुमने वहाँ पे? भाई बहुत डिफरेंट डिशेस थी। उसके अंदर चिकन शाशलिक थी, रोस्टेड लैम था, स्टफ्ड चिकन थी और बहुत कुछ था। मैं आपको क्या क्या बताऊं? क्या अजीबोगरीब चीजें थी मेन्यू के अंदर? भाई वहाँ पे कुछ भी गरीब नहीं था और कुछ भी अजीब नहीं था। इट वाज ऑल वेरी यूनिक। वाह। और तुम नूर, तुमने क्या क्या खाया अपनी ढाबा पार्टी में? It was fabulous, बहुत ही जबरदस्त थी और हर चीज इतनी स्पेशल थी, इतनी स्पेशल थी, इतनी स्पेशल। अच्छा भाई मैं चलती हूँ, इट्स क्वाइट लेट, सोना है मुझे। आपको इनकी पार्टी में किससे मुबारक। गुड नाइट। मॉर्निंग तेरी अपनी बहन को जो ना अपनी जुबान में समझा लो, वरना मैंने समझाया ना तो ये जिंदा नहीं बचेगी और मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। ये फफे कुटनियां दो हैं। गुड मॉर्निंग भाभी। ओए हाय, तुमको देख लिया, अब गुड तो नहीं बैड मॉर्निंग जो होगी। बैड मॉर्निंग तो शायद मेरी होगी। खैर अखबार मुझे दे, मैं अपना हॉरोस्कोप ही पढ़ लूँ, शायद कोई हल निकल आए। तुम्हारा हॉरोस्कोप नहीं है तो तुम्हारा हॉररस्कोप है। ये लो। व्हाटएवर। क्या हुआ भाभी? पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। दिखाएं जरा। ओह माय गॉड, आपको तो बुखार भी हो रहा है। अब मैं आपके लिए नाश्ता बना दूँ? नहीं नहीं, मैंने नाश्ता नहीं करना। आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी नॉशियस। मुझे अजीब मतली से हो रही है, मेरा कुछ खाने को नहीं दिल चाहता। क्यों हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। अरे नहीं नहीं भाई, वो ना भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। शुक्र करो अभी तबीयत ठीक नहीं है, वरना अब तक तो जंग शुरू हो चुकी होती। अरे भाई मजाक नहीं करे ना, भाभी की वाकई तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है नूर को? दिखाओ इधर, आगे दिखाओ। नूर, तुम्हारी आंखें तो येलो कलर की हो रही हैं, बिल्कुल पीली पीली पड़ रही है। ये तो क्या खाया था तुमने वहाँ पे? मैं तुम्हें मना भी किया था कि वहाँ पे मत जाओ। क्यों ठूस के आ गई वहाँ से कुछ तुम? नहीं ना जुल्फी, ऐसा कुछ नहीं खाया था जो मैंने 10 दफा पहले नहीं खाया था। हाँ, एक चीज स्पेशल थी वहाँ पे ना, एक स्पेशल किस्म की लस्सी मिल रही थी। वो मैंने को तकरीबन 4-5 ग्लासेस पिए थे। आई थिंक मैं तुम्हें उसकी रेसिपी लेके देती हूँ, ठहर जाओ एक मिनट। मुझे लगता है कि भाभी को ना कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। मेरे ख्याल से आप जरा मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं जा रहे। आई मैं सब वॉशरूम से आप मेरे साथ चलो। अरे बस चले ना। मुझे पता था। क्या पता था तुम्हें रूबी? मुझे पता था कि भाभी हमारे लिए नई मुसीबत जरूर खड़ी करेगी। जुल्फी, रूबी। क्या? अब क्या होगा? कुछ करे ना भाई, प्लीज कुछ करिए। खुद तो जाएगी, साथ साथ हमें भी लेकर जाएंगे। प्लीज खुदा का वास्ता कुछ तो करे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हमारी आवाज तो आ रही, लेकिन अगर हमारी आवाज उस तक चलेगी फिर क्या करेंगे? वो इधर की बात चलेगी। नहीं, मेरी बात से आइए। क्या? हम ना भाभी को फोन करके कहते हैं कि हम किसी जरूरी काम से बाहर गए और कल वापस आएंगे। कैसा? I don't know. ओके। रूबी, कहाँ चले गए इन दोनों? हेलो हेलो भाभी, अब क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों कहाँ चले गए हो? अब भाभी हम अब मेरा मतलब है कि मैं दरअसल अपनी ना फ्रेंड के घर पे आई हूँ। व्हाट? लेकिन मोबाइल के ऊपर तो घर का नंबर आ रहा है। नहीं, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई है। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जुल्फी का है, वो नाश्ता किए बगैर कहाँ चला गया है? भाई ऑफिस चले गए हैं। नहीं, भाई ऑफिस नहीं गए, भाई अपनी सेक्रेटरी को मिलने गए हैं। अरे अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भाभी ये दिन तो वैसे ही आने वाला है और आप यकीन करें मुझे इस बात का बहुत दुख है। और भाई शहर से बाहर चले गए। मुझे गाड़ी स्टार्ट करने की जो कोई आवाज नहीं आई, बल्कि गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो किस तरह गया है? भाई की गाड़ी बाहर खड़ी है। अब भाई भाग कर गए हैं। अब नहीं, भाई दौड़ते घर से चले। अब हाँ
भाई ना वो गार्डन में गए हैं जॉगिंग करने। हाँ वो जॉगिंग करने गए हैं ना भाभी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। नहीं भाभी प्लीज आप मत आइएगा प्लीज। क्यों पर ना हो रूबी, मैं तुम्हारी फ्रेंड से भी मिल लूंगी और हम जरा चाय शाय पी के बातें भी करते हैं। नहीं वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड का मूड बहुत ऑफ है, उसकी शौहर ने उसे मार मार के घर से निकाल दिया है। देखिए ना भाभी, मेरी दोस्त कितना रो रही है, सुने ना। चलिए भाभी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। अब क्या करें? अब तो प्लान में से काफी पुसटी किस्म का था। मैं अब्बा जी को फोन करके ना किसी डॉक्टर का कहता हूँ कि डॉक्टर को भेजें घर पे। हाँ जुल्फी पुत्र। हेलो जी, अब्बा जी सलाम वालेकुम। अब्बा जी वो नूर की तबीयत ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर को तो भेजें जरा घर पे। और पुत्र बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, जितना पैसा लगेगा लगाऊंगा मैं। और जमीन के कुछ 2-4 टोटे बेचने भी पड़े तो पुत्र बेच दूंगा। जी जी अभी फौरन आज ही, अभी मतलब थोड़ी देर में भेजते हैं जी। ओके, मैं बाद में बताता हूँ ना आपको। फौरन भेजिए, खुदा हाफिज़। ठीक है, रब रखा। तो या अल्लाह, लगता है मेरी बहू को कोई खतरनाक बीमारी लग गई है। हेलो। हाँ जुवेद पुत्र, क्या हाल है? ठीक हूँ चौधरी साहब, सब खैर है ना? और पुत्र खैर ही तो नहीं है। हुआ क्या है जी? और यार मेरी बहू बीमार है, तू डॉक्टर इम्तियाज का पता कर। चौधरी साहब वो तो आजकल अमेरिका गए हुए हैं। और मरीज पाकिस्तान में है और डॉक्टर साहब अमेरिका बैठे हैं। शाबाश है पुत्र, शाबाश है। चौधरी साहब मैं एक और डॉक्टर का पता कर लेता हूँ, वो भी बहुत अच्छा डॉक्टर है। और चल बता मेरा पुत्र, जल्दी से मुझे बता, मैं तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जुल्फी तुम कहाँ पे हो? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हाँ वो तो होनी ही थी नूर, मुझे पता था कि तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब को अंदर भेज रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता था कि मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है? नूर वो क्या कहते हैं कि जहाँ दिलों में प्यार होता है ना, वहाँ पे एक दूसरे की तबीयत के खराब होने का पहले से ही पता चल जाता है। माफ कीजिए, ये कहाँ लिखा है? तो नूर वो नूर डॉक्टर साहब उसने फोन बंद कर दिए। अब प्लीज आप ना जल्दी से अंदर जाएं और जाके उसकी तबीयत देख के ये बताएं कि उसके कितने दिन बाकी रह गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये कौन है जुल्फी? और आप लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं?